नमस्ते सभी को। मैं मनदीप कौर, डॉटर ऑफ सुखबीर सिंह, बीर बब्रान, तलवंडी राना हिसार की वासी हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं एक लड़की हूँ, वो लड़की जिसके सिर पे कोई छत नहीं है, ठीक है, जो जॉबलेस है और घर वालों के डर से कहीं बाहर निकल भी नहीं सकती। मैं आज आप लोगों से एक अपनी हकीकत, अपनी सच आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे पैसे की आड़ में छुपाया और दबाया जा रहा है और उसे सिर्फ एक झूठ का दर्जा देकर दबाया ही जा रहा है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तब से लेकर स्टार्टिंग से आपको सारा कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी जिसमें ना 10-10, 12-12, 13-13 साल बड़े मेरे कज़न ब्रदर्स और हम मतलब दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे। उस टाइम छोटी उम्र में ही मेरे ताऊ जी के बेटे ने, जिसका नाम है रिंका, छोटा नाम रिंका है और बड़ा नाम मलकीत सिंह है, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सेक्सुअली हरास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मेरे को गलत जगह पे गंदे तरीके से टच करना शुरू कर दिया। और वो टचिंग इतनी बढ़ती गई कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और वो रेप का रूप ले गई। उस बंदे ने मेरा एक बार नहीं, हज़ारों बार रेप किया, ठीक है। और मेरे को जब रेप करने के बाद कई बार वो मारता, डराता, धमकाता, अगर तूने किसी से बोला तो मैं ये कर दूंगा। इवन फैमिली के सामने भी बहुत मारता था मेरे को, वो बहुत मारता था। थप्पड़ उसी के लिए, उस फैमिली के सामने थप्पड़ मार देना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हद तो तब हो गई जब उसने मेरे रियल ब्रदर को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया। पहले उसने मेरे रियल ब्रदर को इंसिस्ट किया, धीरे धीरे से शादी करवानी शुरू की उसने मेरे साथ। मैंने उसको रोकना चाहा बट वो नहीं रुका। बट एट लास्ट मेरे ब्रदर ने भी मेरा रेप किया, सगे भाई जिसका नाम हरविंदर उर्फ प्रगट है। जब ये सब हुआ तब मेरी माता बीमार थी और मैंने घर पे तब नहीं, और कुछ दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स को बताया तो मेरे घर वालों ने मेरे को चुप कराना ज़रूरी समझा और बोल दिया कि कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा। बल्कि उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, ये कह के कि आगे से नहीं होगा, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। और ये सब एक बार नहीं बहुत बार हुआ और हर बार यही कहते गए कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, आगे से नहीं होगा, ऐसे है वैसे है। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी ऐसे हैं कि जो परिवार कहेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते, वो उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उनको प्रेशर लेना फैमिली का और प्रेशर में रहना, सब कुछ जो जिस चीज़ से इंसल्ट ये बहुत बड़ी बात है ना, अपनी लड़की के लिए स्टैंड लेना। तो उन्होंने डिनाई किया इस बात को और लास्ट में वो लोग मेरे को कहने लगे कि ये सब बंद हो जाएगा अपने आप, तू शादी करवा ले। क्या शादी इस चीज़ का सल्यूशन है? क्या शादी से उन लोगों को रुक जाएंगे वो लोग, या फिर उन्हें हवा मिल जाएगी इस बात के लिए? मेरे को ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो तो खुले सांड हो जाएंगे। और मेरा परिवार, सोचने की तो बात यही है कि अगर मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ ये बोल रहे हैं कि तू सेक्रीफाइस कर ले, शादी करवा ले, तो मैं थर्ड पर्सन पे क्या बिलीव करूं कि वो मेरे साथ शादी के बाद ऐसा गलत नहीं होने देगा, या फिर कल को ऐसे मेरे पे गंदे ब्लेम लगा के बहुत कुछ हो रहा है इस ज़िंदगी में और ऐसा नहीं होगा मेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस चीज़ का क्या वैलिडेशन है और क्या प्रूफ है इस चीज़ का? क्या सेटिस्फेक्शन है इस बात की, जबकि मेरे बाप के घर पे रहते हुए भी, मुझे सेक्सुअली हरास किया गया, टॉर्चर किया गया और रेप किया गया। और अब मैं इस चीज़ के लिए आज उठा रही हूँ पिछले 3-4 महीनों से, और मेरे को वो लोग मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ। मेरे रियल ब्रदर के वर्ड्स हैं कि
इससे अच्छा तो हम मार ही देंगे। रेप के पर्चे से अच्छा है मर्डर का पर्चा। उन लोगों के वर्ड्स भी अंदर तो अगर जाना पड़ गया तो रेप के पर्चे से नहीं जाते, मर्डर के पर्चे से चले जाएंगे। देखो दूसरी बात, चलो मैंने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वालों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे को, ठीक है। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी करके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऑफलाइन कंप्लेंट कर जाके भी की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ्स हैं कि मैंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं। और किसी चीज़ का कोई वैलिडेशन नहीं है कि हाँ शादी के बाद ये बंद हो जाएगा। मेरे पिताजी को मेरे साथ नहीं चलना, उनको मेरे रिपेट्स के साथ चलना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये चल रहा है मेरे साथ आजकल। कहीं भी मैं जाती हूँ तो पैसे देके उस चीज़ को, सिचुएशन को मेरे अपोजिट मोल्ड किया जाता है, मेरे खिलाफ किया जाता है उन हालातों को। और हिसार थाने में जैसे मैंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद उससे पहले मैं कोर्ट केस कर चुकी थी कि चलो ठीक है, मेरे को मेरा हक दे दो, मेरे को ज़मीन जायदाद में से मेरा हक दे दो। तुम लोगों को ये नहीं करना तो मैंने उस घर नहीं आना, मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाना तुम लोगों ने तो मैंने उस घर पे पैर नहीं रखना। और मैंने उसके लिए अपना हक लेने के लिए कोर्ट केस किया। बट कोर्ट केस किया तो उन्होंने सम्मन गए जैसे ही मेरे घर पे, तो मेरे पिताजी ने जो सम्मन लेवल पर्सन था, जो पुलिस वाला सम्मन लेके गया था, उनको ये कहलवा के उन्होंने खुद बोला, ये कह के भेज दिया कि वो लोग यहाँ नहीं रहते। और फिर सडन वो मेरे पे कोर्ट में पेश होकर, पहले सम्मन लेने से मना कर दिया और फिर सडन कोर्ट में पेश होकर अपना वकील खड़ा कर मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया कि हमारा इस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये हमारी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे, ठीक है। ओके, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर लीगल पर्सन था, जो पुलिस वाला सम्मन लेके गया था, उनको ये कहलवा के उन्होंने खुद बोला, ये कह के भेज दिया कि वो लोग यहाँ नहीं रहते। और फिर सडन वो मेरे पे कोर्ट में पेश होकर, पहले सम्मन लेने से मना कर दिया और फिर सडन कोर्ट में पेश होकर अपना वकील खड़ा कर मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया कि हमारा इस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये हमारी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे, ठीक है। ओके, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर परेशान होता है बंदा तो वो डिपार्टमेंट के पास जाता है, जुडिशरी के पास जाता है इंसाफ के लिए। अगर कुछ रिश्वतखोरी ही ये सब करने लग जाएंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? काहे का कानून तो ये लोगों ने बेच दिया। कानून के साथ तो ये लोग बहुत अच्छे से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे नहीं पा रही। अगर मेरे पास पैसे होते या मेरे पास कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता तो मैं भी किसी का सहारा ले लेती। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसका सहारा लूँ? इन लोगों ने मेरे ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मेरे को सब जगह से बाउंड कर दिया है। एक साइड तो ये लोग कोर्ट के सम्मन नहीं ले रहे, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, और दूसरी साइड ये लोग खुद उस कोर्ट केस होने के बाद ये लोग खुद जाकर कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं कि हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारी सुनती नहीं है। और सुनना क्या है कि ये इस बात को दबा दो, बंद कर दो, चुप कर जाओ, परिवार की बेइज्जती होगी इसमें। ये जो गलत हुआ वो नहीं दिख रहा। क्यों पेरेंट्स अगर लड़का रेप करके आ जाए तो उसको ढकने पे लग जाते हैं और लड़की को दबाने पे लग जाते हैं? गलत लड़की के साथ हुआ बट फिर भी प्रोटेक्ट उनको लड़के को ही करना है। आज के समाज में भी ये सब चल रहा है और इसको झूठ कह के दबाया जा रहा है, हर बार झूठ कह के दबाया जा रहा है। खैर, बात तो ये है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, जिसका पलड़ा भारी उसी के साथ हो जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, मैं सभी डिपार्टमेंट वालों को नहीं बोल रही, मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ जिन्होंने पैसे लेकर ये लिखवा के ले आए, ठीक है। अगर वो वहाँ पे रहते नहीं तो फिर उन्होंने हिसार कोर्ट में केस क्यों किया? फिर वो जहाँ रहते हैं वहाँ केस करें, वहाँ से सम्मन भेजे ना मेरे को। इट मीन्स वो वहीं रहते हैं और सरकार को बेवकूफ़, जुडिशरी को मजाक बना दिया इन लोगों ने, सम्मन ना पकड़ना और ऑल दैट।
दूसरी बात, वाक्य बात है वैसे तो। दूसरी बात, मेरा ब्रदर जो रियल ब्रदर है वो इंडिया में नहीं है। उसका आज से 2 महीने पहले पासपोर्ट भी नहीं बना था, ठीक है। डिपार्टमेंट पे ऐसी एलिगेशन नहीं लगा रही मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। 2 महीने पहले मेरे ब्रदर का कोई पासपोर्ट नहीं बना था, तो उस पर क्योंकि केस चल रहा था पिछले 5 साल से, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप्स का, बट उसके केस के अकॉर्डिंग अब रिसेंटली उसका दोबारा कोई लफड़ा हुआ था और उसमें उस पर 307 लगी थी, ठीक है। जब वो लफड़ा हुआ उससे पहले मैंने एप्लीकेशन दे चुकी थी, ठीक है। वो एप्लीकेशन के बाद इन लोगों ने, वो फरार हो गया, आई डोंट नो कैसे, और इलीगली इन लोगों ने उसका पासपोर्ट बनवाया। प्रूफ बात ये है कि अभी पासपोर्ट पे उस पर 307 लगी हुई है, पासपोर्ट कैसे बन गया विदाउट पुलिस इंक्वायरी? अगर पुलिस इंक्वायरी हुई है तो इट मीन्स डिपार्टमेंट ने रिश्वत ली है, तभी पुलिस इंक्वायरी उसकी ख़त्म हुई है और वो बंदा आज इंडिया से भाग चुका है, ठीक है। वो इंडिया से भाग के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और मैं यहाँ पे मेंटली हरास, सेक्सुअली हरास, रेप मेरा हुआ, गलत मेरे साथ हुआ, घर मेरे लिए नहीं है, जगह मेरे लिए नहीं है कोई रहने को, हक मेरे को नहीं मिल रहा, कोई किसी तरह का मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, सब मेरे साथ। वो लड़का है और उसको अंडरग्राउंड सब कुछ सेव करके सारा अपना उन्होंने भेज दिया। ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। प्लीज़ एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ये कुछ रिश्वतखोरों पे तंज कसा जाए। मेरे जैसी पता नहीं कितनी को लड़कियां हैं जिनका सुसाइड होने के बाद ही पता लगता है कि सच में उनके साथ गलत हुआ था। सुसाइड होने के बाद क्यों खड़े होते हैं लोग? पहले क्यों नहीं खड़ा होते ये समाज? पहले क्यों नहीं ये दुनिया खड़ी होती उस बंदे के साथ जिसके साथ गलत हो रहा है? मेरे को लास्ट में बस यही कहना है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर ये बच्चा इन केस ये केस फाइल नहीं होता, मेरे को मेरा हक चाहिए। मेरे को उस घर में नहीं रहना जहाँ पे मैं नहीं सेफ, जहाँ पे मेरे को सोने पे भी थ्रेट हो भी, हाँ ये मेरे को, अगर मैं इनके खिलाफ खड़ी हूँ तो ये मेरे को कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। जिन्होंने ये बातें बोल दी, मर्डर से अच्छा मर्डर केस कर लेंगे रेप केस लेने से अच्छा, तो मेरे को उस घर में नहीं रहना, मेरे को नहीं जाना उस घर में वापस। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। लड़कियों का सच में कोई घर नहीं होता और पैसे से हर चीज़ दबाई जा सकती है। कितना भी बड़ा सच हो, सब दबाया जा सकता है। मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने और जुडिशरी ने मेरे को इंसाफ नहीं दिया इन क्लियर वर्ड्स, तो मैं बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाली हूँ। और प्लीज़ लड़कियों, दबना बंद करो। ये समाज को रोने धोने के लिए, ये पेरेंट्स को रो के दिखाने के लिए, पेरेंट्स को हमदर्दी सिंपैथी के लिए लड़कियां चाहिए होती हैं, बट एटलीस्ट उनको सहारा तो लड़कों का ही चाहिए होता है। बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं ये डर्टी पॉलिटिक्स। लड़का ऑन पेपर्स तो ऊपरली हवा में सब बोलते हैं कि ऑन पेपर्स लीगली गवर्नमेंट हमें जुडिशरी अलाउ करती है, हम इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सकते हैं, हम इंडिपेंडेंटली इंसाफ मांग सकते हैं। बट ये जो कुछ रिश्वतखोर लोग हैं ना, ये कुछ जो डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा हैं लोग, ये हम जैसों को मरने के लिए या कुछ गलत हरकत करने के लिए मजबूर करते हैं।